आंदोलन टी तोरा जिंदा करे के मौका देलो। अब जिंदा होना हो कि नाय होना हो इटा झारखंड के लोग डिसाइड करते। बदले खातिर तैयार है? एक बार कागज कलम से बदल के देखा और नहीं तो याद रखिया यह बंगाल में जखन अंग्रेज आयल हलै बैटल ऑफ प्लासी 1757 अंग्रेज में जितना बंगाल के लोग हलै मार मार के पीट के अपने के गुलाम बनाए लिए 88 साल के संघर्ष में 88,000 लोग बलिदान भले। आजकल नेताजी लोग मैदान में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनसे ज्यादा एक्टिव होती है उनकी पीआर टीम। झारखंड में फिलहाल 2026 पूरे देश में चल रहा है, भारतवर्ष में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन झारखंड में जो तैयारी है, जो सोच है, वो 2029 को लेकर है। 2029 में झारखंड का थलाइवा कौन होगा, धुरंधर कौन होगा झारखंडियों का मुखिया, सूबे का मुखिया, सीएम कौन बनेगा। सोशल मीडिया पर पीआर टीम की बात करें तो जयराम की पीआर टीम सबसे एक्टिव है। चैट जीपीटी की मदद से एक बैनर पोस्टर बनाते हैं और मां कसम क्या धुरंधर लाइनें लिखते हैं कि पूरा का पूरा झारखंड ही मोहित हो जाए कि बस जयराम ही सीएम चाहिए। देखिए, जयराम युवा है, युवा नेता है, छात्र आंदोलन से आए हैं, उस घर से आए हैं जहां पर आज भी पक्की दीवार नहीं है। आज भी उनकी दादी और रिश्तेदार कहते हैं कि अपने लिए एक अच्छा घर बना ले। गरीबी देखी है, धूप की तपिश भी देखी है, तभी आज यहां तक पहुंचे हैं और उन पर अभी तक विधायक वाला नशा नहीं चढ़ा है। अभी भी हवाई चप्पल पहनकर निकल जाते हैं, टी शर्ट और ट्रैक पैंट में निकल जाते हैं लोगों के बीच। अपना जो करोड़ों का आवास है वो आम जनता के लिए रखे हैं कि जो रांची में आएगा वहां जाके रह सकता है, खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आम जिंदगी, खास होते हुए भी आम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या जयराम इतने परिपक्व हो गए हैं कि 2029 में वो सीएम बन जाए? देखिए, फिलहाल जो झारखंड में चल रहा है ना, अभी तो लग रहा है किसी को भी सीएम बना दो तो जीत ही जाएगा, कोई भी चेहरा हो। लेकिन 2029 में क्या सीएम बनने लायक हो गए हैं? देखिए, उनकी पीआर टीम जिस हिसाब से जबरदस्त प्रमोशन कर रही है अभी से ही, इसमें दो राय नहीं है कि एक अच्छा मजबूत कैंडिडेट है जयराम। देखिए, जयराम क्या है नहीं है, हम मुझसे ज्यादा झारखंड के लोग जानते हैं, कुर्मी समाज के लोग जानते हैं, आदिवासी समाज के लोग जानते हैं कि जयराम ने उनके लिए क्या किया है। सिर्फ डुमरी का विधायक होकर डुमरी के लिए उन्होंने नहीं किया है, बल्कि झारखंड के उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वो जाते हैं जहां पर उनकी जरूरत उन्हें महसूस होती है। जयराम रांची में प्रॉपर एक्टिव नहीं है, राजधानी में, जयराम जिलों में एक्टिव है। और एक बात कहूं, दरअसल आपको राजधानी सीएम नहीं बनाती है, ये जो जिलों और बीहड़ों में जो लोग होते हैं ना, वही बनाते हैं सीएम। आपका जो गांव है वो बनाता है आपको सीएम। शहरी क्षेत्र में तो डिवाइड होते हैं लोग, कोई इस पार्टी को मान रहा है, कोई उस पार्टी को। जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ज्यादातर इस एरिया में रहते हैं, जो रांची वाला क्षेत्र है। लेकिन जो जिले हैं वहां पे ग्रामीण रहते हैं, उन्हें पता है कि उनको कैसा सीएम चाहिए, और इसीलिए जयराम प्रॉपर रांची छोड़कर बाकी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जितने जिले हैं, उन सब में भ्रमण कर लेते हैं। ये उनकी खासियत है और दूरदर्शिता भी। देखिए, जयराम जब आए थे ना, देखिए कुछ एक अड़चन हो सकती है, क्योंकि जब जयराम आए थे तो उन्हीं चुनिंदा मुद्दों को लेकर आए थे जिस पर आज भी काम नहीं हो रहा है। जयराम के विधायक बने लंबा अरसा हो गया है, लेकिन जयराम स्थानीय नीति को लेकर आए थे, जयराम नियोजन नीति की बात पर आए थे, जयराम 1932 का खतियान कहकर आए थे, जयराम छात्रों के आंदोलन के लिए आए थे। लेकिन इन तमाम मुद्दों को अभी भी उन्होंने टच नहीं किया है, सिवाय छात्रों को लेकर।
छात्रों को लेकर जब जब, चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा रहा हो, चाहे किसी छात्र या छात्रा को पैसे का अभाव हो, जयराम अपनी ओर से, अपनी जेब से, अपनी सैलरी से पैसा निकाल कर मदद करते हैं। लेकिन बाकी का क्या? जिस भाषण की वजह से विधायक बनने से पहले नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आउटसोर्सिंग के खिलाफ दहाड़ना, 1932 का खतियानी कहना, वो जयराम कहा गया। बाहरी कोई झारखंड का नेता नहीं बनेगा, बाहरी कोई झारखंड में राजा बनने का सपना ना देखे, सिर्फ 1932 का खतियानी ही झारखंडी है, झारखंड का बेटा है, वो जयराम कहाँ गया? आज भी लोग खोज रहे हैं। आज जब CNT SPT एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, तो कहाँ है जयराम? जयराम कभी आगे नहीं आते हैं। जयराम सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर बोलते हैं। इस बार फिर से JPSC का मुद्दा, उसमें जयराम ने कहा कि भाई संघर्ष जारी रखो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं JPSC को। तो नो डाउट छात्रों के लिए वो आवाज उठाते हैं, सड़क से लेकर सदन तक। लेकिन बाकी का कहाँ गया? 1932 का खतियान और खतियानी करने वाला जयराम कहाँ है? हेमंत सोरेन और उनके जो कॉरपोरेट दुनिया है उस पर उंगली उठाने वाला जयराम अब शांत क्यों पड़ गया है? राज्यसभा के चुनाव में खरीद फरोख्त, इन जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने वाला जयराम दोनों ओर से बैटिंग क्यों कर रहा था? कभी कह रहा था कि मैं बाबा बैजनाथ का भक्त हूं, तो इशारा हुआ बैजनाथ राम की ओर। कभी उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में जो मजबूत करेगा मैं उन्हें साथ दूंगा, तो परिमल नथवानी की ओर ध्यान चला गया। भानु प्रताप शाही की बाने तो आपने NDA के प्रत्याशी को दिया था, जो परिमल नथवानी, तो उनको आपने दिया था। तो जयराम अब खुलकर दुश्मन नहीं बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जयराम भी। जयराम को लगा था कि मैं एक आम लड़का हूं, छात्र आंदोलन से निकलकर गरीब परिवार का बेटा हूं, इस राजनीति में जाऊंगा तो अलग रहूंगा। काजल की कोठरी में जाकर सफेद पोश कभी सफेद नहीं रहते जयराम, थोड़ा बहुत तो दाग लगेगा ही। आप पहनते भी सफेद कपड़ा है, और ये राजनीति एकदम काजल की कोठरी बोल लीजिए वही है कि आप जाएंगे सफेद और आएंगे काले होकर। दाग तो जरूर लगेगा, चाहे जितना भी बचा लो। आज भी जो लोग उनके 1932 के खतियान के भाषण पर उन्हें चुना है, वो आज भी तलाश कर रहे हैं कि कहाँ है जयराम। कुर्मी समाज अलग हल्ला बोला हुआ है कि वो जयराम जो रेल टेका में पैर टूटा हुआ लेकर मैदान में उतरे थे, आज वो कुर्मियों के किसी भी आंदोलन, किसी भी रैली का हिस्सा नहीं बनते हैं। हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले तक कुर्मी समाज ने एक लगातार से कई रैलियां निकाली, अधिकार रैली, हुंकार रैली और ना जाने कौन कौन सी रैली, लेकिन उसमें जयराम नहीं दिखे, सुदेश नहीं दिखे। सुदेश का पुराना राजनीति इतिहास रहा है, वो अपनी एक जगह बना चुके हैं। यहाँ बात हम जयराम की कर रहे हैं। तो जिस समाज से आप आते हैं वो समाज आपसे पहले से ही नाराज है। आदिवासी आपसे इसलिए खफा है कि आपके अंदर उन्हें झारखंडी कम कुर्मी नेता ज्यादा दिखता है। शायद यही कारण है कि अब जयराम कुर्मियों के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते हैं, और जब बोलते भी हैं विधानसभा सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान जब आपसे पूछताछ की गई थी, जब पूछ रहा था मीडिया कि भाई ST दर्जे पर क्या बोलेंगे, तो आपने दो टूक जवाब दिया था कि भाई मैं समर्थन में हूं, लेकिन इसके लिए अलग से एक नियम बनना चाहिए, प्रावधान बनना चाहिए। तो क्या एक ऐसा नेता जो कुर्मियों की आंखों में गड़ रहा है, जो आदिवासियों के दिल में जगह नहीं बना पा रहा है, सिर्फ छात्रों की बदौलत जयराम CM बन जाएंगे क्या? या सिर्फ कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जयराम डुमरी के विधानसभा क्षेत्र के कर्ता धर्ता प्रतिनिधि होने के नाते डुमरी से ज्यादा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में दिखते हैं। क्यों? खुलकर एक छोटे शब्दों में कहूं ना तो यही कहूंगी कि जयराम जिस क्रांति, जिस आंधी, जिस तूफान के साथ राजनीति में आए थे, अभी फिलहाल वो क्रांति, वो आग जयराम में नहीं दिखती है।
अब जयराम अपनी आग को थोड़ा बुझाकर धुएं के साथ दिखते हैं, यानी धुआं ज्यादा होता है, आग नहीं होती है। जयराम पर यह भी एलिगेशन लग रहा है कि जिस सिस्टम के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, अब जयराम उसी सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, वही क्रीमी लेयर वाले नेता बन गए हैं। अब वो गरीब बेटा नहीं रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर सैलरी आ रही है तो जयराम अब गरीब का बेटा नहीं रह गए हैं। तो क्या जयराम को झारखंड की जनता हेमंत के बराबर वो ओहदा, वो जगह दे पाएगी? क्या जयराम अपने छात्र आंदोलन और ये जेपीएससी जेएसएससी की बदौलत हेमंत से टक्कर ले पाएंगे? वो हेमंत सोरेन जो आज दिल्ली में है, पहले दावोस में थे, स्विट्जरलैंड में थे और वहां से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वो हेमंत जो 2050 के विजन को लेकर चल रहे हैं, क्या उनसे टकराने की हिम्मत रखते हैं डुमरे विधायक जयराम महतो? महत्वाकांक्षा जरूरी है, अपेक्षा जरूरी है, लेकिन जब हम जनता को वो दें तब हम अपेक्षा करें। किसी कार्यकर्ता के निधन पर उसके परिवार के लिए मुआवजे की मांग करके आप एक परिवार का वोट का उम्मीद कर सकते हैं, पूरे झारखंड का नहीं। झारखंड के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जेपीएससी के अभ्यर्थी सड़क पर है, आपकी टीम सड़क पर है, लेकिन जयराम सड़क पर नहीं है। बहरहाल झारखंड की जनता जाने उसे किसे चुनना है और किसे नकारना है, लेकिन पीआर टीम जयराम की जबरदस्त काम कर रही है। हर ओर थलाइवा ही दिख रहे हैं और फिलहाल झारखंड के थलाइवा तो जयराम ही बने हैं। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।